Hello everyone, this is Priyanka and you are watching my channel Fashion Blogify with Priyanka। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ऑथेंटिक ओरिजिनल चिकनकारी को कैसे समझ सकते हैं, उनकी क्या क्या पहचान होती है और आप उनको कैसे बड़ी ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि चिकनकारी इज़ एन आर्ट वर्क। जो मशीन की एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उसे हम चिकनकारी नहीं कहते हैं। मशीन की एम्ब्रॉयडरी को हम सिंपली मशीन एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। आपने लोकल शॉप्स पे भी देखे होंगे या आपने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखे होंगे, मशीन की एम्ब्रॉयडरी को चिकनकारी का नाम दे करके उनका टैग लगा लगा करके वो बेचा जाता है। बट वो एक्चुअली चिकनकारी नहीं होती है, वो मशीन एम्ब्रॉयडरी होती है, क्योंकि चिकनकारी हमेशा एक हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें चिकनकारी में जो प्राइस रेंज का वेरिएशन होता है उसके बारे में, तो चिकनकारी के प्राइस रेंज में बहुत वेरिएशन है। इवन अगर हम लोकल शॉप पे भी जाते हैं तो किसी शॉप पे हमें कोई ड्रेस 2,500 की दिखेगी, वही आगे चल के दूसरी शॉप पे हमें वो 1,500 तक की भी मिल सकती है। इसी तरीके से सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप किसी साइट पे आप देखेंगे काफ़ी हाई रेंज दिखेगा आपको चिकनकारी का, वही अगर आप दूसरी साइट पे देखेंगे तो आपको कम प्राइसिंग में भी ऑलमोस्ट वैसा ही मिलता जुलता ड्रेस मिल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, वेरिएशन का इतना इतना फ़र्क क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइस रेंज का वेरिएशन होता है ना, वो उनकी क्वालिटी ऑफ फैब्रिक और क्वालिटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इन सारी चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग की जाती है। और जो प्राइस रेंज का वेरिएशन है ना, वो आपको इन सारी चीज़ों पे देखने को मिलेगा। एक ऑथेंटिक चिकनकारी को ना 3-4 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। मेरे कहने का मतलब 3-4 प्रोसेस होते हैं तब एक चिकनकारी की ड्रेस तैयार होती है। सबसे पहले जो चिकनकारी की ड्रेस होती है ना, वो हमेशा नेचुरल फैब्रिक में बुनी जाती है। जैसे नेचुरल सिल्क हो गया, नेचुरल शिफॉन हो गया, जॉर्जेट हो गया, नेचुरल कॉटन मल फैब्रिक हो गया, मुडाल फैब्रिक हो गया। तो ये सारे जो नेचुरल फैब्रिक है ना, इनमें चिकनकारी बुनी जाती है। अब जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है ब्लॉक प्रिंट्स डाले जाते हैं, ब्लॉक प्रिंट्स डाले जाते हैं उनके ऊपर। ब्लॉक प्रिंट्स का मतलब है ब्लॉक से फैब्रिक के ऊपर छपाई की जाती है। उसके बाद उन छपाई को करने के बाद उनके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की जाती है। हैंड एम्ब्रॉयडरी करने के बाद उनमें एक फिनिशिंग टच दिया जाता है। फिनिशिंग टच का मतलब है कि जो उनके एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको कट किया जाता है, उन्हें एक फिनिशिंग लेवल पे लाया जाता है। इन प्रोसेस के बाद फिर उन्हें एक नेचुरली ब्लीच किया जाता है। इन फैब्रिक को ना नेचुरली ब्लीच करते हैं। नेचुरली ब्लीच करने के बाद फिर वो फैब्रिक को या तो आप सेमी स्टिच कर लो या स्टिच कर लो, या ड्रेस मटेरियल जिस तरीके से भी इन फैब्रिक को तैयार किया जाता है, तब वो मार्केट में ये फैब्रिक आता है। अब अगर हम चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की बात करें, तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी कोई भी चिकनकारी हैंड एम्ब्रॉयडरी को आप उठा करके देखिए, उस ड्रेस को आप उठा करके देखिए, तो आपको फ्रंट में जितनी ही उसमें फिनिशिंग दिखती है ना, आपको बैक में उतना ही सब कुछ क्रिस क्रॉस से धागे दिखेंगे, सब कुछ उतना ही अनफिनिश सा दिखेगा। मतलब वो देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये एक हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ये हाथ का काम है। क्योंकि आपको कहीं कहीं लंबे धागे इधर से शिफ्ट किए हुए नीचे की तरफ, लंबे धागे इधर से फिर शिफ्ट किए उधर नीचे ऊपर की तरफ धागे, इस तरह से कहीं कहीं आपको लंबे धागे भी दिखेंगे। और आपको पीछे का जो बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रिस क्रॉस से धागे नजर आएंगे, कहीं कहीं धागे निकले हुए भी नजर आएंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये प्योर ऑथेंटिक चिकनकारी है। वही अगर आप मशीन वर्क को उठाइए तो आपको जितनी फिनिशिंग फ्रंट साइड पे दिखती है उतनी ही फिनिशिंग बैक साइड में दिखेगी। आपको फ्रंट और बैक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना, वो तकरीबन 32 तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। 32 काइंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी आर देयर इन चिकनकारी वर्क। तो अगर आप किसी एक ड्रेस को उठा करके देखिएगा ना, तो उसमें आपको उसी एक ड्रेस में कहीं घास पत्ती का काम दिखेगा, तो कहीं जाली का काम दिखेगा, कहीं आपको पेचनी वर्क दिखेगा। तो उसी एक ड्रेस में चिकनकारी की वैरायटी ऑफ एम्ब्रॉयडरी दिखेगी। एट द सेम टाइम अगर आप किसी मशीन वर्क की एम्ब्रॉयडरी को देखते हैं ना, तो उस एक ड्रेस में सेम पैटर्न की एम्ब्रॉयडरी दिखेगी, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं नज़र आएगा। अब अगर हम चिकनकारी में जाली एम्ब्रॉयडरी की बात करें ना, तो चिकनकारी में जो जाली की एम्ब्रॉयडरी होती है वो उसी फैब्रिक में से जाली को बुन करके तैयार किया जाता है ना, उसी फैब्रिक से जाल बनाया जाता है।
जबकि जो मशीन का जो वर्क होता है उसमें जाली एम्ब्रॉयडरी तैयार करने के लिए अलग से नेट का फैब्रिक अटैच किया जाता है या क्रोशिया का फैब्रिक अटैच किया जाता है और उससे वो जाली वर्क जो है, जो जाली एम्ब्रॉयडरी है, वो तैयार किया जाता है। अब अगर चिकनकारी पैंट और प्लाज़ो की बात करें ना, तो इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। आपने कितने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे देखा होगा कि जो चिकनकारी, इवन लोकल शॉप में भी हमने देखा है कि चिकनकारी की जो पैंट है, चिकनकारी की पैंट कह करके उन्हें बेचा जाता है ना? और वो बहुत ही आसानी से 400 टू 500 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। बट उसे हम चिकनकारी पैंट नहीं, उसे हकूबा कहते हैं। है ना? तो चिकनकारी से काफ़ी रिज़ेम्बल करता हुआ ये हकूबा पैंट होता है, हकूबा प्लाज़ो होता है, बट ये चिकनकारी नहीं होता है। चिकनकारी इज़ एन आर्ट वर्क एंड द आर्टिजन्स आर अंडर प्रिविलेज लाइन। और ये इनका एंसेस्ट्रल आर्ट वर्क रहा है। पहले इनके घर इनके एंसेस्टर्स ने किया, उसके बाद इनके घर के बेटे, इनके घर की लेडीज़ करती चली आई। So I always suggest to buy a single chikankari kurti, chikankari dress, chikankari sari, whatever you want to buy, rather than buying multiple kinds of dresses or made up of synthetic fibers and machine work. So what do you say? Write me in your comment box. Till then, bye bye.